चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। यूटी प्रशासन के प्रस्ताव पर एयरफोर्स पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब यूटी प्रशासन और एयरफोर्स के बीच शुक्रवार को एमओयू साइन हो गया है। यह एमओयू प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मौजूदगी में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में हुआ। एमओयू के बाद एयरफोर्स म्यूजियम बनाने का काम शुरू करेगी। यह म्यूजियम एयरफोर्स की वीर गाथाओं को केंद्र बनेगा। साथ ही यहाँ एयरफोर्स के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट के मॉडल भी प्रदर्शित होंगे। इस म्यूजियम को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गांव अक्कुलम में बनाए गए म्यूजियम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में भी एयरफोर्स ही यह म्यूजियम बनाएगी। इंडियन एयरफोर्स के सामने यूटी प्रशासन गवर्नमेंट प्रेस की इस हेरिटेज बिल्डिंग में म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस म्यूजियम में साहस की गाथा तो गर्व से सीना चौड़ा करेगी ही, साथ ही वायुसेना के फाइटर प्लेन में बैठने का अनुभव भी होगा। म्यूजियम में एयरफोर्स के प्लेन के मॉडल और हथियार प्रदर्शित किए जाएंगे। जंगी जहाज तैनात होंगे। सबसे बड़ा आकर्षण फ्लाइट सिम्युलेटर होगा। यह सिम्युलेटर विजिटर्स को वायुसेना के फाइटर प्लेन में बैठने का अनुभव करवाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वह खुद फाइटर प्लेन में बैठे हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पीवीएसएम, एवीएसएम, PM-80C, Vice Chief of the Air Staff, Indian Air Force, Air Marshal Vikram Singh VM, Senior Air Staff Officer SA, SO, Western Command, Mr. Arun Gupta IAS, Principal Secretary Home, UT, Chandigarh, Mr. Praveer Ranjan, IPS, Director General of Police, UT, Chandigarh, Mr. Balamurgam, IAS Principal Secretary to the Governor Punjab, Mr. Vinod Kable, IAS Secretary Cultural, UT, Chandigarh, and all the officers of UT and the police. Let me also welcome Air Vice Marshal MP Ramarao VM, Group Captain P.S. Lamba VSM. Well, you've been an architect of all this, I have to mention you. Media friends, ladies and gentlemen. First and foremost, let me thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji, and the Home Minister Shri Amit Shah ji for taking such a big initiative of immense magnitude. We are indeed grateful to them for expressing keen interest in the formation of this prestigious Air Force Heritage Center at Chandigarh. Today is a great day, a historic day for all of us in Chandigarh, and especially the residents of Chandigarh, as we are looking forward to another wonderful. ये गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग जो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका ग्राउंड फ्लोर में 2 ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 1 जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के साथ ये हमने एक MOU साइन किया है आज। इसके तहत देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यहाँ पे स्थापित होगा। ये देश में फर्स्ट होगा। इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में इंडियन एयरफोर्स की जो कामयाबी है, जो उनके ऑफिसर्स के जो हिस्ट्री है, जो इंडियन एयरफोर्स की अचीवमेंट्स है, उसको यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड सदर्न एरिया के जो युवक जिनकी नौकरी नहीं है या जो आना चाहते हैं एयरफोर्स में, जिन्हें पता नहीं है एयरफोर्स के बारे में, ये जो एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके तहत IAF इंडियन एयरफोर्स हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करेगा और सहूलत भी करेंगे कि ये आप इंडियन एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्स ज्वाइन कर लें। मैं समझता हूँ अगर हमारे नौजवान अगर इस फोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उनको ना कि नौकरी मिलेगी, बल्कि हमारा जो आर्म्ड फोर्स है उसकी शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति होने के साथ हर देश के, हर प्रांत के, हर राज्य के जब जवान यहाँ पे आएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होगा।
जिसके तहत एक यूनिटी का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में कायम हो जाएगा। सर इसको कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कुछ इसका टारगेट क्या- रखा क्या- गया? ये इसके अंदर हमने होगा? ये MOU साइन किया है आज इंडियन एयरफोर्स के साथ, और ये क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और जो MOU में साइन हुआ इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज आएंगे डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट्स और एरो इंजन और सिमुलेटर, वो लाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो वहाँ से लाएंगे, यहाँ पे उसको डिसमेंटल करके फिर असेंबली करेंगे, तो 4-5 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। सर टूरिस्ट के लिए भी ये खुलेगा? ये टूरिस्ट के लिए खुलेगा और मैं समझता हूँ चंडीगढ़ जो हमारा चंडीगढ़ सिटी है, अपना जो रॉक गार्डन है उसके ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।